वो तो कह रहे हैं हमने बहुत काम करा है, क्या परेशानी है? कुछ काम नहीं किया। जो 1200 रुपए की डीएपी थी वो 1600 1800 2000 रुपए की डीएपी खरीदी इंसान ने। जब किसान को डीएपी नहीं मिलेगी तो ये कैसे फसल बोएगा अपनी, कैसे क्या करेगा? और वो भी है ऊपर से पशु खा जाएंगे, फिर उसमें क्या मिल सकता है किसान? अब 6000 रुपए देकर वो हम पे कोई ऐसा कर रहे हैं। 12000 ने 24-25 का साढ़ हो गई खेती को खा रही है। टक्कर यहाँ यही नहीं, सिर्फ साइकिल कभी भी। यहाँ पर तो जब डिम्पल यादव लड़ी थी तब भी उन्हीं का वोट था। यहाँ यही प्रत्याशी इस बार भाजपा से आए हैं तो उसका कोई फर्क नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, केवल पार्टी को वोट देते हैं। सरकार बन जाएगी? बनेगी बनेगी बनेगी। यादवों को हर प्रत्येक यादव को गुंडा बोलते हैं। पहली बात तो ये है, वो भी और नहीं है वो भी गुंडा है। इसलिए पहली बात तो यहाँ पर कोई योगी सरकार के लिए समर्थक नहीं है, सब समाजवादी के लिए समर्थक है। आपने अभी ये गुंडागर्दी वाली बात की तो हाथरस का केस आपको पता होगा, हाथरस का, और ये अभी ये लखीमपुर खीरी वाला केस, तो ये किसकी सरकार में हो रहा है? गुंडागर्दी तो सफाई करती है सब। इन्हीं के वो मंत्री अभी तक उन्होंने इस्तीफा दिया, अभी वो जेल गए थे, तुरंत बेल मिल गई। और हाथरस वाला केस तुम्हें पता ही है। और गुंडागर्दी कौन करता है? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। मैं इस वक्त हूँ फिरोजाबाद के जाफराबाद, एक गांव है जिसका नाम है। हम लोग यहाँ पर तमाम मेड़ों से गुजरते हुए वह यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक जनसभा थी, बहुत छोटी सी, गांव के लोगों के लिए। डॉक्टर दिलीप यादव जो MLC हैं वो यहाँ आए थे, उन्होंने संबोधित किया, समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगे। हमने सोचा उनको तो हमने लाइव दिखाई दिया, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, जिनके बलबूते पर सरकारें बनती हैं, उन लोगों से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी प्राथमिकता रहती है कि जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, इन सबके पास पहले जाया जाए। तो क्योंकि सरकार के विधान बनाने वाले, सरकार बनाने वाले, सरकार के मालिक तो यही हैं, लोकतंत्र के असली मालिक तो यही हैं। ये तमाम तो वोटर जो आते हैं और चले जाते हैं, पार्टियां बदल के वोट मांगने लगते हैं, ये लोग तो सत्ता बदल लेते हैं। इनसे हमारा क्या इतना खास कोई लगाव नहीं है। हमारा लगाव सिर्फ आप लोगों से है और इन वोटर्स से है। जी, सब लोग यहाँ पर बात करने के लिए तमाम हमारे साथ खड़े हुए हैं। सबसे पहले भाई से बात करेंगे। भाई, नाम बताइए। मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार जी, मुझे तो नाम पता है लेकिन दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ, है ना? यहाँ पर तो तमाम सब समाजवादी पार्टी के लिए समर्थक होंगे यहाँ पर सभी? हाँ, समाजवादी पार्टी के ही सब समर्थक हैं तो भैया। आप भी उन्हीं को समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मैं उन्हीं को करूँगा। अच्छा, क्या अच्छा लगता है समाजवादी पार्टी में? भाई बस सब कुछ अच्छा है। इस सरकार में 5 साल चली, इसमें कुछ नहीं मिला इंसानों को, सिवाय पशु रखाने के अलावा कोई सुविधा नहीं मिली इंसान को। बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ा, इससे ज़्यादा और क्या परेशानी होगी किसान भाइयों को? परेशानी जैसे क्या परेशानी है? वो तो कह रहे हैं हमने बहुत काम करा है, क्या परेशानी है? कुछ काम नहीं किया। जो 1200 रुपए की डीएपी थी वो 1600 1800 2000 रुपए की डीएपी खरीदी इंसान ने। उसमें खुल के बताइए, दर्शकों को नहीं पता होगा। डीएपी जो खेत में लगाई जाती है, अनाज के लिए खेती में यूज होती है, उसे यूज करते हैं, वो भी नहीं मिली तो इंसान को क्या मिलेगा बताइए आप? किसान का सब लोग अपनी बारी में सब लोग अपनी बारी, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होगा इसमें, है ना? जी हाँ। जब किसान को डीएपी नहीं मिलेगी तो ये कैसे फसल बोएगा अपनी, कैसे क्या करेगा? और वो भी है ऊपर से पशु खा जाएंगे, फिर उसमें क्या मिल सकता है किसान को बताइए आप? बहुत अच्छा काम किया किसानों के लिए हमने। देखिए 6000 रुपए दिए हैं, सालाना दे रहे हैं, और तमाम सरकार किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, और KCC कार्ड बना दिए सब लोगों के लिए, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर दिया, फिर भी आप नाराज हैं? किसी को KCC कार्ड नहीं मिला, किसी को क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं मिली। आप ये बताइए, किसी भी एक किसान भाई के पास चले जाओ आप, उससे पूछो कहाँ है क्रेडिट कार्ड, कहाँ किसान सेवा, क्या मिला है वो दिखाए तो सही। चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? नाम अरे आप बीच में बताइए, आप ही कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ रिकॉर्ड होगा नहीं यहाँ पर। तो अपनी जगह पर रुकिए, हम आपके पास ही पहुँचेंगे, है ना? हाँ जी, नाम बताइए। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। राघवेंद्र सिंह नाम है आपका? जी, यही रहते हैं इस गाँव में? यही गाँव में रहता हूँ। अच्छा। अब 6000 रुपए देकर वो हम पे कोई ऐसा कर रहे हैं। 12000 ने 24-25 का साढ़ हो गई खेती को खा रही है। 600 रुपए की लाइट लेकर सुबह रात मतलब घूम रहे हैं, तो उससे मतलब क्या हुआ है? ठीक है। और ये मतलब कोई वायदों पे खरी उतरने वाली सरकार नहीं है, ये फेंकू सरकार है। एक भी फायदा कोई फायदा नहीं मिला सरकार से आपको? क्या फायदा बताइए तुम? गांव में मकान वगैरह बने, आपको मिले? किसी को नहीं मिले। पूरे गांव में किसी को नहीं मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे को नहीं मिला, पूरे गांव में किसी को नहीं मिले। और ये जो डीएपी बता रहे हैं ये महंगी हो गई है, सही बात है? बिल्कुल महंगी है, ब्लैक में मिली है। मिली नहीं है डीएपी की 1200 की 70 की रेट है, वो 1600 में खरीद के लानी पड़ी है। अच्छा, वो भी ब्लैक में मिली है, लाइन में लग के। आपका ये जाफराबाद है, यहाँ सड़क, बिजली, पानी, इन सब में ये सब चीज सही है? कोई बिजली नहीं, अब बिजली सही चल रही है न, दिन में तो 1 मिनट को नहीं है। आलूओं में भी किसानों ने रात में टॉर्च लेके पानी लगाया है।
जी भाई, नाम बताओ। अवनीश कुमार अवनीश कुमार, यहीं रहते हो? जी। अच्छा, अभी आए थे दिलीप यादव, क्या बता के गए, क्या करना है आपको? वोट देना साइकिल में। साइकिल में वोट देना है? पहले भी साइकिल को देते आए हैं? जी, साइकिल को ही देते इस हैं। बार आपके प्रत्याशी बदल गए हैं, पहले ये तो भाजपा के थे, अब इस बार सपा में आ गए अखिलेश से हैं। मतलब है, मैं अखिलेश से मतलब है? अखिलेश से मतलब है, मैं तो अच्छा। रोजगार से मतलब है, मैं तो हमें तो डीएपी ऐसे मिली है, लाइन में लग लग के सुबह से शाम हो गई। दिवाली के दिन ऐसी खादी मिली थी 1600 की रेट पे 1700 में भी नहीं मिली थी खादी। अच्छा, शाम हो डीएपी गई के बारे में थोड़ा सा देखो, हमें भी नहीं पता होगा, कई सारे हमारे दर्शक हैं उन्हें भी नहीं पता होगा। डीएपी के बारे में जरा खुल के बताओ, ये क्या मतलब किस चीज में इस्तेमाल होती है? ये ये आलू गेहूँ से रबी खरीफ फसल समूह में होता है। बताएगा, है ना? आलू की फसल में होता है, मेन आलू काम की आलू फसल की में फसल में लगती है। सबसे ज्यादा खाद लगती है। अच्छा, तो कितनी लग जाती है एक खेत में, कितना लगानी पड़ती है? खेत में एक बोरी एक खेत में एक बोरी, तो कितने की बोरी आती है? बोरी आती है 1200 रुपए की, सरकारी रेट 1200 रुपए की सरकारी रेट 1200 रुपए की। डीएपी। अच्छा, चलिए। हाँ, आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। बेटा थोड़ा नीचे आ जाओ, साइड में हटो थोड़ा सा, है ना? हाँ, चलो। हाँ, मेरा नाम योगेंद्र कुमार है। योगेंद्र कुमार है जी, यहीं रहते हैं? यहाँ यहीं रहता हूँ। अच्छा, तो क्या दिलीप यादव जी क्या संदेश दे गए आपको? दिलीप यादव संदेश दे गए हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना है, सब पूरा समुदाय। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, उसमें आप अच्छा, अखिलेश कितनी आबादी है इस जाफराबाद की पूरी? की आबादी है करीब 2000 समथिंग, 2000 के आसपास। 2000 से अब 2000 से ऊपर है। वोटर कितने? वोटिंग, अच्छा, वोटिंग, वोटर जो है, वोटिंग। वोटर। अच्छा, तो यहाँ के किस किस पार्टी का विधान रहता है? टक्कर बताना, टक्कर दो लोगों में टक्कर बताना। टक्कर यहाँ है ही नहीं, सिर्फ साइकिल। साइकिल कभी भी यहाँ पर तो जब डिम्पल यादव लड़ी थी तब भी उन्हीं का वोट था, यहाँ है ही नहीं। प्रत्याशी इस बार भाजपा से आए हैं तो उसका कोई फर्क नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, केवल पार्टी को वोट देते हैं, साइकिल से वोट देते हैं। और 95 से साइकिल से ही वोट देते चले जा रहे हैं। गाँव पूरा गाँव तखत गाँव है, ये सिर्फ साइकिल का गाँव है। चलिए, आपका नाम? जी विनोद कुमार यादव जी। विनोद नाम है आपका? उनका नाम तो उन्हें बताने दीजिए। विनोद हाँ, जी है सर। विनोद नाम है आपका जी। तो क्या कह रहे हैं? अरे कौन फेंक रहा है भाई, कोई मत फेंको। गांव में वैसे भी मीडिया नहीं आती है, फिर गांव पे और आप लोग भी ऐसे करेंगे तो फिर कैसे आएंगे, है ना? हाँ जी, तो ये बताइए, सपा को इस बार वोट दे रहे हैं? सर हमारा गांव तो पहले से भी वोट देता है सपा को, और यहाँ प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो साइकिल का मतलब है, सिर्फ साइकिल को वोट देना है। अच्छा, पिछली बार भी आप लोगों ने सपा में दिया होगा? जी जी तो बिल्कुल। फिर यहाँ से, तो फिर यहाँ पे एक तरफा कैसे ये मुकेश वर्मा निकल गए थे पिछली बार भाजपा से? तो ये कोई कहने का मतलब नहीं है सर, ये क्या होता क्या नहीं, मगर इस गांव से बता रहा हूँ मैं, पूरा वोट साइकिल को जाता है। आसपास के गांव वगैरह? हाँ जी जी, वो भी यहाँ सब आसपास उधर के ही गांव देते हैं सब टोटल सपा में? साइकिल के लिए, साइकिल हाँ, के सपा के हैं। अच्छा, तो अखिलेश यादव से उम्मीदें लग रही हैं कि इस जी, बार? बिल्कुल सरकार बनाने जा रहे हैं, और सरकार 10 मार्च को सपा की बननी है सर। भाजपा वाले तो देखिए, अभी मैं योगी आदित्यनाथ की रैली से आ रहा हूँ, मैं सबसे अभी उन्हीं को कवर कर रहा था। जी। वो तमाम कह रहे हैं कि ये लोग पहले बहुत गुंडागर्दी की परेशानी होती थी, सपा की सरकार थी, इसके बारे में क्या है आपका, क्या बयान है? सपा की सरकार में जो काम हुआ है ये भाजपा ने कभी नहीं कर सकती है, न करे हैं। और जो अगर भाजपा जो भी बात कहती है वो झूठ कहती है, या सपा पे जी कहती है कि इसने सपा ने गुंडागर्दी की है, वो किया, ये सारा गलत है। और ये सारी बात गलत कहती है, गलत इंजाम लगाती है। और भाजपा जो है ना, तो वो सारी सरकार बिल्कुल फेल है पूर्ण रूप से, ठीक है। उसमें कोई विकास नहीं है और न कोई रोजगार है, और सारी महंगाई तो आप सबको पता है कि काफ़ी महंगाई है। चलिए बाबा, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे, नाम बताइए। नाम राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, तो ये पूरा गांव सपा का है? हाँ, सपा का। तो ये इस बार इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा, मुकेश वर्मा भाजपा से आए हैं तो लोग कहें कि नहीं, हमने तो इनको हराने के लिए वोट दिया था, इस बार जिताने के लिए वोट देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? सो कुछ नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो साइकिल का वोट आएगा, सब बंटी बॉल से सपा का अवैध नहीं है। पिछले भी उसमें जब मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश, तब भी सपा के ही हमारे जो क्षेत्र ही है, ये पूरा सपा। जाफराबाद में कोई आपके इस गांव में काम वाम हुआ 5 सालों में? कुछ काम हुआ क्यों नहीं हुआ? और वैसे जा सरकार में योगी सरकार की मैं कहा कि 5 साल में, इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। अगली सरकार में हुआ था। अगले सरकार में देखो वो हाईवे रोड निकला, और वो तो बहुत सड़कें निकली, और 100 नंबर गाड़ी वगैरह जो अखिलेश ने चलाई कर चलाई, और ये बाबा ने तो ये गाड़ी भी बंद कर दी सब, 100 नंबर वाली। हाँ, 100 नंबर वाली। और ये लेडीजों को हॉस्पिटल वगैरह ले जाते तो फोन से ही आ जाती गाड़ी, अब कोई सुविधा नहीं। अब तो ये बाबा की सरकार में तो लग रहा है अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी, लग रहा है सरकार बन जाएगी, बनेगी बनेगी बनेगी, डेफिनेट बनेगी, बनेगी, 100% बनेगी। और ये देखिए, अब आप लोग शायद गांव में रहते हैं, पता नहीं कितने लोगों को पता होगा कि नहीं। आप लोग गांव में रह रहे हैं, गांव में रहते हैं आप लोग, तो गांव में शायद लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि शहर और गांव का मिला के तो सरकार का समीकरण बनेगा। अब शहर में देखिए, कहते हैं सपा को जब तक मुसलमान वोट ना दे तब तक सरकार नहीं बनती सपा की।
और इस बार मुसलमान दो धड़ों में बटा है। उनके एक दूसरे उम्मीदवार आ गए हैं, ओवैसी साहब, नाम सुना हुआ आप लोगों ने, है ना? तो उनसे कोई फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। मुसलमान भाई तो वोट देंगे सपा को सब। अच्छा, आपके इधर जाफराबाद में रहते हैं? जफराबाद में ही रहते हैं हम, जफराबाद के ही है। अच्छा, अभी थोड़े बहुत रहते हैं? नहीं अभी घर नहीं है, कोई नहीं रहता है। जी जी, नाम बताइए आप। विपिन कुमार। विपिन कुमार जी, हाँ। तो आप भी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं? बिल्कुल समाजवादी पार्टी के समर्थक है इस गाँव में? पूरा गांव समाजवादी पार्टी का समर्थक है। तो फिर क्या काम वाम रहा है यहाँ पर पिछले 5 साल में योगी सरकार में? 5 साल में योगी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी सरकार ही नहीं थी। यादवों को, हर प्रत्येक यादव को गुंडा बोलते हैं। पहली बात तो ये है, वो भी और नहीं है वो भी गुंडा है। इसलिए पहली बात तो यहाँ पर कोई योगी सरकार के लिए समर्थक नहीं है, सब समाजवादी के लिए समर्थक है, पहले से भी अभी भी। तो वो ये आरोप लगाते हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, योगी आदित्यनाथ की मैं अभी रैली से आ रहा हूँ, वो ये अभी भी ये आरोप लगा रहे थे कि पहले की सरकारों में लाइट नहीं आती थी और लाइट अब आती है। तो इन लोगों को लगता है हम लोग 300 यूनिट की बिजली का फ्री वादा कर रहे हैं, जो लोग लाइट दे ही नहीं पाए वो 300 यूनिट कहाँ से दे देंगे। और गुंडागर्दी इतने चरम पर थी कि लाइट इसीलिए भगा दी जाती थी कि गुंडागर्दी कर सकें। तो इन आरोपों पर क्या कहना है आपका? ये सब झूठ बोलते हैं योगी जी। कोई यहाँ पर लाइट 22 घंटे तक चलती थी सपा सरकार में, और अब क्या कहते हैं 8 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती है। रात में आलूओं में पानी लगाना पड़ता है, और उसके अलावा और दिन में इंतजार करना पड़ता है कि कितने टाइम तक आएगी। ये डीएपी के बारे में बता रहे थे, यही स्थिति है? बिल्कुल सही है। डीएपी के लिए लाइन लगाना पड़ा, और वो भी 1200 की बोरी 1600 में 1700 में मिली, और वो भी पत्थर मिला है, वो भी नकली खाद मिली है। भाई आपका नाम? राधाकिशन यादव। राधा चरण यादव। राधा किशन यादव, अच्छा अच्छा, बढ़िया नाम है। ये कह रहा हूँ, अभी दिलीप यादव आए थे, क्या कह रहे थे, क्या संदेश दे दिया उन्होंने? सर यही कह रहे थे, वोट दो हमको साइकिल में हम वोट देंगे। तो बताया उन्होंने कुछ काम वाम क्या करेंगे जब हम सरकार बनाएंगे, तो आपके लिए क्या क्या करेंगे? सर डीएपी फ्री करेंगे, लाइट फ्री करेंगे, ये कहा है उन्होंने? 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी छोटे 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी ये यूरिया। मतलब हर महीने के साल? नहीं, साल पे। अच्छा अच्छा। और 5 बोरी क्या? 5 बोरी डीएपी, वो यूरिया, सॉरी यूरिया, 5 बोरी यूरिया। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ बताया कि किस तरह? 300 यूनिट लाइट फ्री करेंगे और सिंचाई फ्री करेंगे। तो लग रहा है प्रदेश में सरकार के ये लोग मानेंगे, जैसे आप मान गए हैं, आप लोग तो पूरा एक साथ समर्थन कर रहे हैं, तो बाकी पूरा प्रदेश इतना बड़ा है, एक पूरे देश के बराबर है अपना उत्तर प्रदेश, इतने सारे लोग 403 सीटों पर मानेंगे अखिलेश यादव की ये वाली बात? पक्का मानेंगे। पश्चिम यूपी में मान चुके, पश्चिम यूपी में पूर्ण से बन रही है, यहाँ भी बनेगी। पश्चिमी यूपी में बन रही है, वहाँ पर तो आरएलडी का गठबंधन भी मिल गया इस बार, है ना? हाँ। चलिए, आपका नाम? ब्रजेश कुमार। आप भी समर्थक करते हैं, तो पूछने की जरूरत ही नहीं, इस गांव में सभी लोग सब समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हैं। सर आपने अभी ये गुंडागर्दी वाली बात की, तो हाथरस का केस आपको पता होगा, हाथरस का, और ये अभी ये लखीमपुर खीरी वाला केस, तो ये किसकी सरकार में हो रहा है? गुंडागर्दी तो सफाई करती है सब, इन्हीं के वो मंत्री अभी तक उन्होंने इस्तीफा दिया, अभी वो जेल गए थे, तुरंत बेल मिल गई। और हाथरस वाला केस तुम्हें पता ही है, और गुंडागर्दी कौन करता है? 3 दिन पहले हम हाथरस उस लड़की के घर से आए हैं, हम लोग गए थे उस लड़की के घर, जो मनीषा वाल्मीकि वाला केस हुआ था, हम उस लड़की के घर गए थे। अभी भी वहाँ सीआरपीएफ लगी हुई है। हमारे सभी दर्शकों को पता है कि हम लोग एक वीडियो भी किया था, आप लोग जाकर के पेज पर देख सकते हैं। उनके भाइयों से बात की थी, अभी भी वो परेशानी में जी रहे हैं, किस तरह मुआवजे की राशि उनको मिली, और वो मुआवजे की राशि मुकदमे में खर्च हुई जा रही है। अभी तक आवास नहीं मिला है, अभी तक नौकरी की जो घोषणा हुई थी वो नहीं मिली है, और जो मुआवजे की 25 लाख की राशि जरूर मिल गई थी, लेकिन उस राशि से वो 4 केस लड़ रहे हैं। इतने छोटे से गांव से निकल करके लखनऊ तक जाना बहुत मुश्किल हो रहा है उन लोगों के लिए। हाँ, तो आप बता रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, पर लॉ एंड ऑर्डर पे वो समाजवादी पार्टी पे सवाल खड़ा कर देते हैं कि सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब था समाजवादी पार्टी के टाइम पे। उस पर क्या कहना है? सही तो आपके भी नहीं है, सही तो आपके भी नहीं है। यदि सही होता तो बताइए, इतने 4-5 किसानों की हत्या करने के बाद आपको इतनी जल्दी बेल मिल जाती है? बेल मिल गई उन्हें। ये बात बताइए, कोई नियम है ये? आज शाहजहाँपुर में एक लड़के को गोली मार दी गई, शाहजहाँपुर में आज। बीजेपी सरकार में ये बताइए 11,000 केस बढ़ती हैं 2017 से लेकर इस सरकार में 22 तक, ये कहाँ से आए बताइए आप मुझे? जब बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी नहीं हो रही है तो 11,000 केस कहाँ से आए बढ़ती? नेशनल क्राइम रिपोर्ट का डाटा है ये, बिल्कुल ऑनलाइन डाटा है सब क्लियर। तो महंगाई का है, बहुत जरूरी है। सबसे बढ़िया मुद्दा महंगाई का है, गुंडागर्दी भी थोड़ी, सबसे बढ़िया मुद्दा महंगाई का है। महंगाई का जो सिलेंडर 450 रुपए का था, मिलता था 1000 रुपए में लेना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत है। जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, ये किसानों के विरोध नहीं, पिछली बार बजट 1,40,000 करोड़ था, वो घटा करके 1,05,000 करोड़ कर दिया सब्सिडी का। ये डीएपी बोरी 2,000 रुपए की मिलेगी अब सब।
जो इस समय 1700-1800 की मिली थी, वो भी लाइन लगा कर मिली नहीं थी। अब मिलेगी तो 2000 रुपए की आगे मिलेगी। ठीक है, नरेगा का भी घटा दिया बजट में, बीजेपी ने कह रही, बीजेपी नरेगा का भी घटाया है। और कहने का मतलब है, और बजट में इसका सब्सिडी, किसान की सब्सिडी जो डीएपी पे आती है, डीएपी मुख्य है किसान की, रीढ़ की हड्डी है डीएपी। बगैर डीएपी की कोई फसल हो ही नहीं सकती। तो कहने का महंगा कर दिया। हाँ, इस मतलब किसान विरोधी है, और हम सब लोग किसान हैं। और जो गाय तो आप देख ही रहे हैं, सब किसान भाई देख रहे हैं, रात में टॉर्च लेकर रखानी पड़ रही है, और इधर सम्मान निधि दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, हम जिस गांव पे जा रहे हैं, अभी भी जिस जगह गए थे हम लोग, जब योगी आदित्यनाथ की रैली हम कवर करने जा रहे थे, रास्ते में हम एक जगह कुछ फल फ्रूट खरीदने के लिए रुक गए थे। तो वो भाई साहब जो थे, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, उनकी बातों से साफ दिख रहा था। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि गायों से परेशान है हम, जो गाय हैं वो परेशान, जो आवारा पशु घूमते हैं और इधर से उधर दूसरे के खेतों में घुस जाते हैं, उससे नुकसान होता है, बहुत दिक्कत आ रही है। ये वाली बात हर जगह देखने को मिल रही है जी। साधु सिंह, पुष्पेंद्र जी का क्या बोल रहे थे आप जी? पुष्पेंद्र जी का, अरे आराम से जो बोलना चाहे उनको बुलाइए। पुष्पेंद्र जी का कांड हुआ था, उसमें आज तक उसको न्याय नहीं मिला। उसकी बीवी भटक रही है आज तक न्याय के लिए, उसको क्या न्याय मिला? पुलिस फोर्स द्वारा हत्याकांड हुआ था उसको न्याय नहीं मिला। उसके बगैर घर के पूछे रात में उसकी डेड बॉडी जला दी गई, मनीष बहनी जी की जला दी गई, उनमें कुछ इन्हें न्याय मिला? कितने परेशान लोग हैं ये क्या सपा सरकार के लोग हैं? बताइए, केवल सपा सरकार को उठा के रख लिया इन लोगों ने। जब 11,000 केस कहाँ से भर्ती आए? बताइए, हमारे अखिलेश पे एक भी केस है आज तक? ये जो बाबा हैं, इन पे कितना केस है सबको पता होगा। बताइए, नाम बताइए। राजकिशोर। राजकिशोर। तो आप शर्मा क्यों रहे थे? इतने सारे लोग आपको क्या कहते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी मुश्किल से खींच के लेके आए हैं आपको। अरे बोलिए आप। तो बताइए, समाजवादी किसको सपोर्ट करते हैं? ज्यादातर हमारे यहाँ तो पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी। आप अपना बताइए। मैं तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट अच्छा, करूँगा। क्या वजह है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने की? समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने पहले पूर्व में विकास किया है अखिलेश जी ने, तो इसलिए उनको हम सपोर्ट 5 करें। सालों में कुछ नहीं हुआ? 5 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल उन्होंने झूठे वादे किए। आपके जाफराबाद में आपके में कुछ काम वाम हुआ 5 सालों में? आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, कोई विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुआ है कहीं भी। कह रहे हैं डीएपी वगैरह की दिक्कत है और गाय वाय जो घूम रही हैं इधर उधर परेशानी हो रही है। ये डीएपी की दिक्कत ये अब हल हो जाएगी वाली नई सरकार बनेगी अगर अखिलेश यादव की? तो हाँ जी, अगर नई सरकार बनती है, हमारी समाजवादी की बनती है, तो 100% सही हो जाएगी। खादी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, न पहले भी रह चुकी है समाजवादी पार्टी, कभी सरकार दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं रही है। ये था गांव जाफराबाद। जी, गाय के बारे में बताओ। हाँ, जी हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये यहाँ पे गाय बहुत ज्यादा है। कम से कम पूरे जफराबाद में 250-300 गाय है, वो भी आवारा है। तो यहाँ पर किसान दिन रात परेशान है, दिन में काम नहीं कर सकता, रात में काम नहीं कर सकता, परेशान है, सारी रात परेशान रहता है। आपके गांव वाले नहीं, हम जहाँ जाते हैं गांव में हर जगह हर कोई यही वाली बात बता रहा है। मैं तो मैं ऑल ईपी की बात कर रहा हूँ, ऑल ईपी का मान लीजिए, लेकिन इस पे तुरंत हमारी जो समाजवादी सरकार बने उसको भी ध्यान देना चाहिए। वो क्या करेंगे? उन्होंने क्या रोड मैप बताया? वो आ जाएंगे तो इसको कैसे हल करेंगे? वो हल करेंगे, कोई न कोई गौशाला बनाएंगे, उसमें व्यवस्था करेंगे और उनकी व्यवस्था बन जाएगी। अभी तो अगर गौशाला पत्र में ऐसा किसी ने नहीं किया है, लेकिन 100% इस व्यवस्था बनेगी। चलिए, देखिए, अब यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत हुई है, सभी लोग गांव के लोग हैं और एक तरफा एक मुश्त यहाँ पर वोटर जो है सब समाजवादी पार्टी का समर्थक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़े क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा पूछे इन सभी लोगों से। जाफराबाद गांव है, अब देखिए यहाँ का वोटर तो डिसाइड कर चुका है उन्हें करना क्या है। प्रत्याशी भाजपा से टूट करके इस बार सपा में आए हैं, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और साइकिल से मतलब है। आप चैनल का वीडियो इसी तरह से देखते रहिए, जिस तरह आप प्यार देते हैं उसी तरह देते रहिए, शेयर मार दिया करिए और चैनल से बने रहिए, देखते रहिए 5वां स्तंभ। धन्यवाद।